हेलो स्टूडेंट, आज हमारी जो EMRS TGT हिंदी की क्लास नंबर 22 होगी। 21 क्लासें हमारी हो गई हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप उन क्लासों को देख सकते हैं। यहाँ पर आपको हिंदी साहित्य की जो थ्योरी है उसके साथ PYQ भी मिलेंगे। इसके लिए आपको अलग अलग किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ये सारी क्लासें देखते हैं तो आपका हिंदी साहित्य बहुत ही अच्छा कंप्लीट हो जाएगा, जिससे आप हिंदी में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो उन क्लासों को आप ज़रूर देखें। साथ में मैंने जो हमारी 1100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है उसकी सीरीज शुरू कर रखी है, वो भी आप देख सकते हैं। उसमें भी हम 6 क्लासें ले चुके हैं और 7वीं क्लास में बहुत ही जल्द करवाऊंगी। डेली उसमें हम 20 प्रश्न हैं वो करेंगे, इसलिए इन दोनों क्लासों को आप ज़रूर देखें। और अगर आपको हिंदी साहित्य की PDF चाहिए तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ पर आप मैसेज करके उस PDF को नाम मात्र का शुल्क देकर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, पिछली क्लास में हमने जो यात्रा वृत्तांत है और उन पर जो आधारित PYQ है उनको कर लिया था। हमारे इतने टॉपिक हो गए हैं। देखिए, हिंदी साहित्य का उद्भव विकास, उपन्यास पर आधारित प्रश्न, कहानी पर आधारित प्रश्न, नाटक, एकांकी, निबंध, यात्रा वृत्तांत, ये सभी हमारे हो गए हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो होगा संस्मरण और रेखाचित्र। एक ही क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद 2 क्लास और होंगी, फिर हमारा गद्य साहित्य है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम काव्य भाग है उसको करेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो हमारे संस्मरण है ये दे रखे हैं PDF में, हमारे पेज नंबर 449 पे। देखिए, PDF में टॉपिक आगे पीछे है, लेकिन आपको क्लासें बिल्कुल EMRS TGT हिंदी का जो सिलेबस है उसी के अनुसार दी जा रही है। तो हमारा अगला टॉपिक क्या था? संस्मरण और रेखाचित्र था। इनको हम आज करेंगे। देखिए, संस्मरण है बाल मुकुंद गुप्त ने 1907 में प्रताप नारायण मिश्र पर हिंदी का प्रथम संस्मरण लिखा था। कब? 1907 में। किस पर? प्रताप नारायण मिश्र पर। किसने? बाल मुकुंद गुप्त ने। वैसे डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा ने पदम सिंह शर्मा के द्वारा रचित पद्म पराग को क्या है? हिंदी का पहला संस्मरण माना है। महादेवी वर्मा के संस्मरण मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, तीनों ही बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छे से आपको ये तीनों याद होने चाहिए। और आगे है हमारा मेरा परिवार बदलू, ये भी किसके हैं? महादेवी वर्मा जी के संस्मरण है। हिंदी संस्मरण साहित्य को ऊंचाई पर ले जाने का जो श्रेय है महादेवी वर्मा को दिया जाता है। अच्छे से आपको याद होना चाहिए। वे दिन वे लोग शिव पूजन सहाय का क्या है? संस्मरण है। नए पुराने झरोखे, हरिवंश राय बच्चन, समय के पाँव, माखनलाल चतुर्वेदी, बचपन की स्मृतियाँ, जिनका मैं कृतज्ञ हूँ, मेरे सहयोग के साथी, ये तीनों किसके हैं? राहुल सांकृत्यायन के संस्मरण है। हम हसमत इम्पोर्टेंट है। हम हसमत किसका है? कृष्णा सोबती का है। स्मृति लेखा आगे की क्या है? संस्मरण है। जिनकी याद हमेशा रहेगी, अमृत राय। आगे है यादों की तीर्थ यात्रा, विष्णु प्रभाकर। लाहौर से लखनऊ तक, प्रकाश बत्तीपाल। आगे देखिए, व्योमकेश द्रवेश, विश्वनाथ त्रिपाठी। देखिए, त्रिपाठी का अच्छे से ध्यान रखेंगे। नंगा तलाई का गांव, ये भी विश्वनाथ त्रिपाठी का है। चिड़िया रैन बसेरा, विद्या निवास मिश्र, इम्पोर्टेंट है। लखनऊ मेरा लखनऊ, मनोहर श्याम जोशी। आगे है औरों के बहाने, राजेंद्र यादव। जाने अनजाने, विष्णु प्रभाकर। बसंत से पतझड़ ये किसका है? रविंद्रनाथ त्यागी का है। कुछ यादें कुछ बातें, अमरकांत। सृजन के सहयात्री, रविंद्र कालिया। तो ये थे हमारे प्रमुख संस्मरण। अब इसके PYQ देख लेते हैं। देखिए, भूले हुए चेहरे, कन्हैयालाल मिश्र, सन 82 की संस्मरण, ये किसका है? श्रीराम शर्मा का। सभा की सभ्यता, महावीर प्रसाद द्विवेदी। स्मृति की रेखाएं, महादेवी वर्मा। वे दिन वे लोग, शिव पूजन सहाय, ये भी इम्पोर्टेंट है, शिव पूजन सहाय। जंजीरें और दीवारें, रामवृक्ष बेनीपुरी।
नए पुराने झरोखे हरिवंश राय बच्चन। नए पुराने झरोखे भी इम्पोर्टेंट है। मेरे हमदम मेरे दोस्त कमलेश्वर का, मैंने स्मृति के दीप जलाए रामनाथ सुमन, और वे देवता नहीं है राजेंद्र यादव, युग पुरुष रामेश्वर शुक्ल अंचल, जिनके साथ जिया अमृतलाल नागर। आगे है मेरे अगर्ज मेरे मीत, ये विष्णु प्रभाकर की क्या है रचना है। सृजन के सेतु विष्णु प्रभाकर, बचपन की स्मृतियाँ राहुल सांकृत्यायन, जिनकी याद हमेशा रहेगी अमृत राय, क्या गौरी क्या सांवरी देवेंद्र सत्यार्थी, स्मृति और कीर्तियाँ शांति प्रिय द्विवेदी। आगे जिंदगी मुस्काई कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, तुम्हें बतलाऊंगी हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की जो दिलचस्पियाँ भी बदल गई है। कृष्णा सोबती बचपन से ली गई क्या है पंक्ति। बचपन इनका संस्मरण है और ये हमारी एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में है, क्लास 7th में था, वसंत भाग 2 में। कृष्णा सोबती का बचपन, ये क्या है संस्मरण है, आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ये पंक्तियाँ वहीं से ली गई हैं। आगे देखिए 30 दिन मालवीय जी के साथ, ये रामनरेश त्रिपाठी की रचना है। विष्णुकांत शास्त्री के संस्मरण, सुधिया उस चंदन के वन की, ये शीर्षक से गिरिजा कुमार माथुर की जो कविता है मंजीर से प्रेरित है। रधिया है, ये महादेवी वर्मा का एक बदलू नाम से संस्मरण है, उसकी पात्र है कौन, रधिया। आगे देखिए शेष स्मृतियाँ कुंवर चंद्र प्रकाश जी की क्या है रचना है। आगे है ताना बाना केदारनाथ सिंह, दिल्ली मेरा प्रदेश रघुवीर शाही, एक शमशेर भी है, ये दूधनाथ सिंह की रचना है। लौट आओ धार, ये दूधनाथ सिंह की, ये दोनों किसकी हैं, दूधनाथ सिंह की क्या है संस्मरण है। आगे देखिए बाल मुकुंद गुप्त ने 1907 में प्रताप नारायण मिश्र पर हिंदी का प्रथम संस्मरण लिखा था, जैसा मैंने आपसे पहले बताया है। आगे देखिए अमिट रेखाएं के संस्मरण रेखा चित्रकार कौन, सत्यवती मलिक है। आगे है यादों के काफिले देवेंद्र सत्यार्थी, अनुमोदन का अंत, सभा की सभ्यता, विधान आचार्य, पशु का विज्ञान मंदिर, ये तीनों संस्मरण किसके हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी के। इधर उधर की बातें राम कुमार खेमखा, जंगल के जीव श्री राम शर्मा, लीक अलीक भारत भूषण अग्रवाल, वन तुलसी की गंध, ये फणीश्वर नाथ रेणु का संस्मरण है। लौट कर आना नहीं होगा कांति कुमार जैन, याद हो कि न याद हो, ये काशीनाथ सिंह की रचना है। आगे देखिए यादें और बातें किसकी है, बिंदु अग्रवाल की है। दीवान खाना मितुआ अमराई, ये सब संस्मरण पद्मा सचदेव के हैं। स्मृतियों का छंद रामदर्श आएगा, यहाँ पर रामदर्श मिश्र का है। और अमृतलाल नागर द्वारा रचित यशपाल बाद ठोस आदमी है, ये एक क्या है संस्मरण है, इसकी विधा पूछी गई थी। महादेवी वर्मा के द्वारा लिखित पथ के साथी, मैथिली में पथ के जो साथी हैं वो कौन कौन है ये पूछा गया था। एक तो मैथिली शरण गुप्त है, निराला है और रविंद्रनाथ टैगोर है, इनके नाम शामिल है, जबकि हरिऔध का नाम शामिल नहीं है। पूछा गया था जो महादेवी वर्मा की रचना है पथ के साथी, उसमें कौन शामिल नहीं था, तो मैथिली शरण गुप्त, निराला, रविंद्रनाथ टैगोर, ये तीनों क्या थे सम्मिलित थे, जबकि हरिऔध उनमें शामिल नहीं थे। आगे देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखकर लिखी गई पुस्तक कौन सी है, व्योमकेश द्रवेश, और इसको विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा है। पद्म पराग 1929 किसकी, पद्म सिंह शर्मा की रचना है। जंगल के जीव 1949 श्री राम शर्मा की रचना है। हमारे आराध्य 1952 बनारसी दास चतुर्वेदी, पथ के साथी आएगा यहाँ पर। महादेवी वर्मा 1956 पाठ के साथी नहीं, यहाँ आएगा पथ के साथी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सभ्यता की सभ्यता महावीर प्रसाद द्विवेदी, भगत सिंह
राजगुरु आदि से संबंधित जो संस्मरण है वो यश की धरोहर में है। यश की धरोहर के लेखक भगवान दास माहौर, सदाशिव राव, मलकापुर और शिव शर्मा, ये सभी किसके लेखक हैं? यश की धरोहर। इन सब ने मिलकर रचना की है यश की धरोहर की। आगे देखिए, इसके संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी हैं। और संपादक कौन है? बनारसी दास चतुर्वेदी। और दीप जले शंख बजे कन्हैया लाल मिश्र, राम वृक्ष बेनीपुरीकृत माटी की मूर्त, संस्मरण और रेखाचित्र विधा आएगा। विधा की रचना है कौन सी? माटी की मूर्त इम्पोर्टेंट है, ये यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में भी है। महादेवी वर्मा किस कृति में जीव जंतु पशु पक्षियों से संबंधित संस्मरण है? तो मेरा परिवार। मेरा परिवार किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। विधा क्या है? संस्मरण। तो ये थे हमारे संस्मरण। अब करते हैं रेखाचित्र। बिल्कुल ही छोटे छोटे टॉपिक है, बहुत ही जल्द, बस 2 टॉपिक और हैं, फिर हमारा गद्य जो साहित्य है वो कंप्लीट हो जाएगा। आगे देखिए रेखाचित्र। रेखाचित्र हिंदी में इसे क्या है? शब्द चित्र भी कहते हैं। इस नहीं आएगा, इसे आएगा। हिंदी में इसे शब्द चित्र भी कहते हैं। किसको? रेखाचित्र को। जब शब्दों के द्वारा किसी घटना, वस्तु, स्थान, दृश्य अथवा व्यक्ति का इस प्रकार भावपूर्ण वर्णन किया जाए कि उसका यथार्थ चित्र अंकित हो, तो वो उसे क्या कहा जाता है? रेखाचित्र कहा जाता है। इस तरह की जो हमारी प्रश्न है वो आते हैं, पूछा जाता है रेखाचित्र किसे कहते हैं। ये जैसे 4 लाइनें दे दी जाती हैं और असत्य छांटना होता है, उनमें ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए रेखाचित्र किसे कहते हैं। हिंदी के प्रमुख जो रेखाचित्र और उनके लेखक देखते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी, माटी की मूर्त मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और लाल तारा, गेहूं और गुलाब, मील के पत्थर, ये सभी किसके हैं? रामवृक्ष बेनीपुरी। श्री राम शर्मा, बोलती प्रतिमा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जंगल के जीव, प्राणों का सौदा, इनके हैं। जिंदगी मुस्कुराई, माटी होगी सोना, दीप जले शंख बजे, बाजे पायलिया के घुंघरू, इनके भी एक तो ये और एक ये, दोनों इम्पोर्टेंट है। वे दिन वे लोग, शिव पूजन साहेब, मोस्ट इम्पोर्टेंट। मंटो मेरा दुश्मन, उपेंद्र नाथ अश्क। कुछ शब्द कुछ रेखाएं, विष्णु प्रभाकर। रेखाएं बोल उठी, देवेंद्र सत्यार्थी, इम्पोर्टेंट है। गोरा गाय, महादेवी वर्मा। अब देखते हैं PYQ। बोलती प्रतिमा, श्री राम शर्मा। महादेवी वर्मा का मेरा परिवार रेखा चित्र 1972 में प्रकाशित हुआ। महादेवी वर्मा नीलकंठ एक रेखा चित्र है। नीलकंठ भी हमारी NCERT में है, तो इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्या है ये? एक रेखा चित्र है। 10 तस्वीरें, ये है जगदीश चंद्र माथुर का रेखा चित्र। सरयू में संकलित रचना, आलोपी की रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा, और ये एक संस्मरण है। आगे देखिए, प्रज्ञा प्रवाह में संकलित पाठ महाकवि जयशंकर प्रसाद रेखा चित्र है और इसके लेखक शिव पूजन सहाय हैं। रेखाएं बोल उठी, देवेंद्र सत्यार्थी। गेहूं और गुलाब, रामवृक्ष बेनीपुरी। समय के पांव, माखनलाल चतुर्वेदी। सेतु बांध, ये बनारसी दास चतुर्वेदी का है। लाल तारा, रामवृक्ष बेनीपुरी। किसी व्यक्ति, वस्तु, संदर्भ का तटस्थ अंकन करके साहित्यिक विधा रेखाचित्र है। और रेखाचित्र की जो विशेषता है वो तीव्रता में नहीं है। आगे देखिए, पीयूष प्रवाह में संकलित गोरा नामक रेखा चित्र के अनुसार बछड़े का नाम लालमणि रखा गया था। रेखा चित्र के तत्व, वर्ण्य विषय, चरित्र, उद्घाटन और उद्देश्य, ये सभी होते हैं। आगे हमारी जो डायरी विधा है वो आ गई। अगले में देखेंगे हम कौन सा टॉपिक है हमारा। ये हमारा TGT हिंदी का, उसी के अकॉर्डिंग हमारी क्लास होगी। चलिए फिर आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको क्लासें पसंद आती हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। धन्यवाद।